लोग बोलते हैं कि हमारे बिलासपुर में जो है वो स्नोफॉल नहीं होती, तो होगी भी कैसे, क्योंकि हमारा जो बिलासपुर है वो लोअर हिमाचल में बसता है, तो यहाँ पे ओलावृष्टि होती है, सिर्फ स्नोफॉल नहीं होती। बट मैं आपको बताऊं कि बिलासपुर का एक ऐतिहासिक पल, जब यहाँ पे इतनी स्नोफॉल हुई थी, इतनी स्नोफॉल हुई थी कि पूरा का पूरा जो बिलासपुर था वो बर्फ़ से ढक गया था। जैसे कुल्लू मनाली में स्नोफॉल होती है ना, ओलावृष्टि की बात नहीं कर रही मैं, स्नोफॉल की बात कर रही हूँ। तो ये जो बात थी वो मेरे दादू दादी ने बताई थी, तो मैंने ये जो चीज़ थी ना वो गूगल पे सर्च किया आज कि सच में ऐसा हुआ था कभी। तो गूगल बताता है कि 1945 में हमारे बिलासपुर में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुई थी कि रिकॉर्ड ही टूट गया था बिलासपुर का। पूरी निचली घाटी में स्नोफॉल हुई थी। और रीज़न पता क्या था कि यहाँ का जो टेम्परेचर था वो माइनस में चला गया था वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। उस टाइम पे यहाँ पे जो गोविंद सागर लेक थी वो भी नहीं थी। हमारा जो बिलासपुर था वो निचली घाटी में बसता था। और बिलासपुर एक रियासत हुआ करती थी उस टाइम पे, स्वतंत्र रियासत हुआ करती थी, हिमाचल प्रदेश का गठन नहीं हुआ था। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुई थी, बहुत ही ज़्यादा, कि बिलासपुर पूरा बर्फ़ की चादर की तरह दिखने लग गया था। क्योंकि यहाँ पे ना तो फैक्ट्रीज़ थी, ना तो वैसे उस तरीके के रोड्स थे कि बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ होती थी, ना ही यहाँ पे जो गोविंद सागर लेक थी वो थी। क्योंकि गोविंद सागर लेक की वजह से भी हमारे बिलासपुर का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा हाई लेवल पे रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स। अगर मैं मंडी डिस्ट्रिक्ट के साथ भी कंपेयर करूँ तो वो रीज़न था। और क्या पता इतिहास के पन्नों में कभी ऐसा पल भी आया हो कि बिलासपुर में हर सर्दी में बर्फ़ गिरती हो, जो हमें पता नहीं है। क्योंकि आज का बिलासपुर कुछ और पुराना दौर कुछ और था, जिस टाइम पे सिर्फ नेचर होती थी, प्रकृति होती थी, और हम आदमी जो था वो प्रकृति के साथ इतनी छेड़छाड़ भी नहीं करता था अपनी सुख सुविधाओं के लिए। तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना कि आपकी क्या राय है कि कभी क्या बिलासपुर में हर सर्दी में बर्फ़ भी गिरा करती होगी।